जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से ही सब मंगलमय होता है, उससे प्रभु की कथा सुनकर आप लोग भी भोर विभोर हो जाइए, आनंद में डूब जाइए। इनकी कथा सुनने से सब कुछ मंगलमय होगा। जिसके नाम से ही सब कुछ शुभ शुभ होने लगता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसे प्रभु श्री राम की कथा सुनने में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। आदमी तनाव मुक्त होना चाहे, प्रभु श्री राम की कथा लगा के रख दिया, एकदम से तनाव मुक्त हो जाता है। जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो ये कथा आप लोगों को मैं बता दूं कि जब प्रभु श्री राम जी को वनवास होने वाला था तब की ये कथा प्रारंभ हो रही है। माता कैकेयी ने दशरथ जी से जो अपने दोनों वरदान थे वो मांग रही थी, जिसमें भरत जी को राजपाट दिलवा रही थी और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में वन में भेज रही थी। तो राम जी को जब वो वन में भेज रही थी तो राम जी ने खुद ही उनसे कहा था, माता मुझे किसी तरह से वन की तरफ भेज। विशेष उदासी, माँ ने जैसे कहा, तपस्वी का वेश बनाकर विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर। इतना सुनते महाराज मन में विचार किए, लगता है कैकेयी कहना चाहती है राम के स्थान पर भरत को राजा बनाकर महाराज आप सन्यासी का रूप बनाकर, तपस्वी का रूप बनाकर अब वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए। तब तक मां ने कहा, आप नहीं, 14 बरिस राम बनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार बूढ़े हाथी के सामने सिंह आकर दहाड़ मार दे, सिंह की दहाड़ को सुनकर जिस प्रकार विद्ध गजराज हाथी कांप जाता है, मां की बातों को सुनकर महाराज कांप गए। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का वृक्ष धराशायी होकर धरती पर गिर पड़ता है, महाराज खड़े खड़े गिर पड़े। अपने हाथों से अपना केश पकड़कर नोचने लगे। कहे, कैकेयी तुमने अचल विपत्ति का बीज रोप दिया इस अयोध्या की मिट्टी में। महाराज कहते, कैकेयी ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने राम और भरत में कभी अंतर नहीं देखा। दोनों मेरे दो नेत्र हैं। यदि तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना दूं, कुछ दिनों की मोहलत दे दो। भरत को बुलाकर मैं सिंहासन पर बिठाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बरदूसर असमंजस मांगा। तुम्हारे दूसरे वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मेरे जिस राम की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं, जिस राम का स्वभाव शत्रु के भी विपरीत नहीं होता है, जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला सो किम कीन मातु प्रतिकूला। वो अपनी माता से प्रतिकूल कैसे हो गया? कैकेयी मैया ने कहा, रोइए मत, देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। महाराज बोले, देवी यदि राम बन गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी मैया बोली, मरना तय है। अब मेरी बात सुनिए, अब मरना तय है महाराज। मैं कहती हूं, होत प्रात मुनिवेश धरी, जाओ न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। अब मरना तो निश्चित है, राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और नहीं यदि गया कल प्रातः काल तक तो मेरी सुनिए, फिर मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। महाराज मैं स्त्री हूं, घर के भीतर रहना है। कलंक यदि मुझे लग जाएगा तो कलंकी जीवन लेकर मैं घर के भीतर रह सकती हूं। यदि आपको कलंक लग गया तो कलंकी मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहिएगा? महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि अब मैं न रहूं। पूरी रात
उस कोप भवन में महाराज धरती पर पड़े रहे। दशा कैसी है जानते हैं? जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं और उसके बाद वो पक्षी उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पावे। रात भर महाराज कोप भवन में पड़े रहे और भगवान सूर्य नारायण से यही कहते हैं, हे प्रभु आप कल प्रातः काल आइएगा मत। क्यों? आप आइएगा तो इस वंश का सूर्य चला जाएगा छोड़ करके। प्रातः काल हुआ, प्रजा महल के बाहर आके खड़ी है, आपस में बात कर रहे हैं लोग। क्या हुआ है? सुबह अभिषेक है राम जी का, महाराज तो रोज सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, आज इतना विलंब क्यों हो रहा है? सुमंत जी को बुलाकर भेजा गया, आप जाकर के पता लगाइए। सुमंत जी गए और जाकर महाराज की दशा देखे ना, विह्वल हो गए। बोले प्रभु आपकी ये गति? कैकेयी मैया ने कहा कि कुछ नहीं पता, रात भर रोए हैं, राम राम बोले हैं, क्या कारण है मुझे भी नहीं पता, राम को बुलाकर शीघ्र लाइए। सुमंत जी गए, राम जी को बोले, राम जी जिस रूप में थे, जिस वेश में, उसी वेश में दौड़ पड़ी और पागलों की भांति राम जी को पिताजी के पास दौड़ते देख अयोध्या की प्रजा विलाप करने लगी। ये क्या देखने को मिल रहा है? राम जी गए और कोप भवन में पिताजी को देखे तो राम जी सन्न रह गए। राम जी मां कैकेयी से बोले, मां मोहि कहूं मात तात दुख का। मां पिताजी के दुख का कारण बताओ, आप बताओ, मैं तुरंत वो उपाय करके इनका दुख समाप्त करूंगा। कैकेयी मैया ने सब बता दिया राम जी को, सब कि राम आप कहे थे ना कि आपको बन जाना है। राम जी सुने तो नाचने लगे और आप दर्शन करिए, जो राम जी आते समय कैकेयी को माता बोले हैं, क्या बोले हैं? जोर से कहिए, माता। माता किसी को भी बोला जा सकता है, किसी भी पराई स्त्री को, लेकिन जननी सबको नहीं बोला जा सकता। जननी उसको कहते हैं जिसने बल दिया अपना। और अब बोले, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, मातु पितु तोषण निहारा, तनया मातु पितु तोषण निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल भगत तार प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख। जननी बोला है, आप दर्शन करिए। मां कैकेयी बोल रही थी कि ब्रह्मा जी से मांगती हूं कि राम मेरे कोख से जन्म ले। जब राम जी ने कैकेयी मैया को जननी बोला तो मां भीतर भीतर गदगद हो गई। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु बड़ भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, माता पिता के वचन में प्रेम करे। कहां प्रेम करे? जोर से कहिए, वचन में। चरण में प्रेम करना सरल है, वचन में प्रेम सरल बिल्कुल नहीं है। वचन में प्रेम करने पर जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते, मां मैं पिताजी के वचनों को पूर्ण करूंगा,
मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा माँ, ब्रह्मा सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए, लेकिन इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है? कहीं कहीं मैया बोली, तुम अपराध जोग नहीं आता, आप में अपराध करने की कोई पात्रता नहीं है। राम जी पिताजी से मिले, मां राम जी को देखी तो प्रसन्न हो गई, दुलार की, लाड़ लड़ाई। राम जी मां को बिठा करके कहे, मां आपको एक बात बताऊं? मां ने कहा कहो। राम जी बोले, मां आपको पता नहीं है, पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया है। मां बोली कैसे? राम जी पूछे, ये बताओ मां। मां बोली जंगल। फिर राम जी पूछे, मां मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? मां बोली तुम बड़े हो। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है, बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है और छोटे बेटे भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वन दिया है। मां ये कथा कहती है, माई बाप जीवन की स्थिति परिस्थिति हमको दुखी नहीं करती, जीवन की परिस्थिति को देखने का ढंग हमको दुखी करता है। हम किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं? राम जी के ये वचन मां के हृदय में बाण के समान लग गए। मां ने कहा, राम एक संतान के जीवन का भी अधिक होता है। मैं एक बात कहना चाहती हूं राम, केवल यदि तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं कहती हूं तुम बन नहीं जाओगे, नहीं जाओगे बन। लेकिन राम यदि पिताजी के साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी यदि बन जाने के लिए कहा है पुत्र, तो मां की बात मानकर अवश्य वन में जाना लाल। तुम यदि मां की बात मानकर, कौशल्या मैया कह रही है, जो केवल आयस पितु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, परंतु जो पितु मां तू कहे बन जाना, तो कानन सतावन समाना, अवश्य बन जाना। फिर उस जंगल की बराबरी 100 अयोध्या मिलके नहीं कर सकते लाल, अवश्य चले जाना बन। राम जी प्रसन्न हो गए। उसी समय सीता मैया आ गई। कौन आ गया? कहिए। सीता मैया आकर प्रणाम करके बैठ गई, मन ही मन मां रो रही है। और आपसे एक बात पूछूं? दुख के समय में कौन याद आता है? हाँ? कहिए मां। कहिए धरती मैया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता मैया बैठ के, सासू मैया है, पति है, बोल तो सकती नहीं है, इसलिए बैठ के अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से सीता मैया धरती खुरेच रही है। और धरती खुरेच के मानो सीता मैया अपनी मां से, प्रभु के साथ मेरा भी जाना निश्चित हो गया है। हाँ, क्या जाएगा ये निश्चित नहीं हुआ है, अभी जाना निश्चित हुआ है। कैसे? यदि ले करके जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी, छोड़ करके यदि चले जाएंगे उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। ये निश्चित है कि जाना है। अब देखना है कि मैं जा रही हूं कि मेरा सीता है। जब तक मैके में थी, इनके पिता ने इनको कठोर धरती पर पांव नहीं रखने दिया। आपके साथ बन जाने के लिए यहां पर आई हैं। आप राम कहिए, मैं इनसे क्या कहूं? राम जी ने सीता मैया से कहा, हे किशोरी जी, आप सुकुमार हैं, आप वन के लायक नहीं हैं। वन में कंकड़ीले मार्ग हैं, घोर निशाचर है, पर्वत है, पहाड़। प्रभु आज्ञा हो तो एक बात मैं बोलूं? राम जी बोले कहिए। मां ने एक ही वाक्य कहा, मैं सुकुमार हूं, क्या आप बन के लायक है प्रभु? आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए घर में बैठकर भोग उचित है। प्रभु, एक स्त्री के साथ सारे संबंध हो, माता पिता
फिर सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं नाथ, उसी प्रकार राम के बिना सीता का कोई अर्थ नहीं होता। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा कि महल में विराजमान हूं, आपके बिना महल वन से भी अधिक भय। इसी बीच लक्ष्मण जी चले आए, प्रणाम करके बैठ गए, मन में सोच रहे हैं हमको न जाने भैया क्या बोलेंगे, ले चलेंगे कि यहीं छोड़ देंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तब तक राम जी बोले, लक्ष्मण भाई देखो ना, भरत शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, पिताजी निढाल हो गए हैं, मैं वन में जा रहा हूँ, आप यहीं रहो, अयोध्या का भार सब। पिताजी, लक्ष्मण जी बोले, हमारे नहीं, आपके पिताजी, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है। राम जी बोले, तुम्हारे पिताजी कौन है? लक्ष्मण जी पांव पकड़ लिए राम जी का, बोले, प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो सहारा, तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, चमकते हो प्यार, बन के बिजली कड़कते हो प्यार, तुम ही चांद तारे सितारा, तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का। तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा, तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही मेरी नैया का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, मोरे सबूत है, भाई है, स्वामी है, हम आपको छोड़कर किसी को नहीं जानते नाथ। राम जी ने लक्ष्मण जी को भी चलने को कह दिया, कहा जाओ जाकर मां से अनुमति लेकर के आओ। कौन सी मां से? सुमित्रा मैया से। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जब मां के पास गए ना तो बड़ी दुविधा में है। मन में सोचे कि क्या पता भैया कल प्रातः काल वन में जाने